दिल की लगी, दिल की लगी। यार अलीना, तुम और कितना टाइम लोगी मेकअप करने में? हर हारून थोड़ी सी तो देर हुई है, तुमने शोर भी मचाना शुरू कर दिया। यार वैसे मेकअप करने की जरूरत क्या है? हम लिटरली सिर्फ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। यार अच्छा बस नहीं कर रही। वैसे तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना मैं तुमसे ज्यादा हसीन दिखूं? अरे तुम हर लिहाज से अच्छी लगती हो, और तुम्हें पता है मेकअप के बगैर तो और भी हसीन है। अब इतनी तारीफ काफी है, यहाँ थोड़ा और झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं बहुत है, मुझे तो ये भी हजम नहीं हो रही मिस्टर हारून। ठीक है, मैं तुम्हें और एम्बैरेस नहीं करता, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा सुनो, ये जो भी है मेकअप अपना जल्दी करो, मैं तब तक अम्मी को बता के गाड़ी निकाल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए, अम्मी को भी कहिएगा मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा देता हूँ, लेकिन मुझे पता है वो नहीं मानेंगी। लेकिन आप बोल तो दीजिएगा ना। चलो मैं कह देता हूँ, लेकिन जल्दी करो। ओके। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है। क्यों बताओ सर, कैसा लगा तुम्हें? जी डैड, लड़का तो अच्छा लग रहा है। भाई इसकी फैमिली बैकग्राउंड को कुछ बताया उन्होंने? जी मिसेस खान कह रही थी कि अच्छी वेल ऑफ फैमिली से है, बाहर से पढ़कर आया है, और कह रही थी आपको जो भी छानबीन करना है आप तो करवा लीजिए। बाकी वो 100% गारंटी दे रही थी कि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो हम करवाएंगे ही, बिना छानबीन के तो बात आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक कह रहे हैं आप, पहले भी तो हम धोखा खा चुके हैं। बाजार इंसान कुछ और नजर आता है और बाद में असलियत कुछ और निकलती है। फहमीदा, तू बस भी एक दफा कंफर्म कर ले, अगर उसे लड़का पसंद है तो बात आगे बढ़ाते हैं, मालूमात कराते हैं उसकी। जी पूछूंगी कि अब उसकी क्या मर्जी है। वैसे इनकार तो नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि अब इनकार करने की कोई वजह नहीं बनती। सुनो, ये मत समझना कि तुम मुझे हरा सकोगी या मुझे नीचा दिखा सकोगी। आपको नीचा दिखाने का मुझे कोई शौक नहीं है, और मुकाबला तो मैं अपने लेवल वाले लोगों के साथ करती हूँ, और आप जैसी को तो मैं समझती क्या तुम? अम्मा भाभी क्या कर रही हैं? बहुत जुबान है। छोड़े मेरा हाथ, जुबान है तुम्हारी। छोड़े मेरा हाथ। आप क्या? अलीना, देखा आपने किस तरह धक्का मारा इसने मुझे। फरहान भाई ये झूठ बोल रही है, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। आपने अपनी आंखों से नहीं देखा किस तरह मारा इसने मुझे? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? नहीं फरहान भाई ये झूठ बोल रही है, मैं तो झूठ? आज झूठ बोलेगी, नौटंकी, बहाने बनाएगी कि धक्का नहीं दिया। मुझे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इनको इसीलिए धक्का दिया। धक्का खुद बोली अपनी जुबान से, इसने मुझे धक्का दिया। अपने कानों से सुना आपने ना? सुना? तुमने उसको धक्का दिया? नहीं आंटी, धक्का दिया इसने मुझे। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो बाहर, इतनी सी बात में इसने मुझे धक्का दे दिया। मैं कोई पागल नहीं हूँ, जितनी मामूली सी बात में आपको धक्का दूंगी। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, दिमाग तो मेरा खराब है अलीना। मैं ही हूँ जो सांपों से सुलह करने की कोशिश कर रही हूँ, और बदले में आप भी इतनी सीधी नहीं है अंबर भाभी। यहाँ पे सब जानते हैं आपके नित नए के ड्रामों को। फरहान सुन रहे हैं आप? बातें सुना रही है मुझे, जलील कर रही है सबके सामने। अलीना, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। अब मैं कुछ बोलूंगा ना तो तुम्हें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगेगा। अरे क्यों मुनासिब नहीं लगेगा? कोई भी तुम्हारी बीवी को बातें सुना दे तो तुम चुपचाप खड़े रहोगे? अरे उधर क्या देख रहे हो? बोलो, इसको सुनाओ ना, इसने इंसल्ट की है मेरी। इस घर ने तो कभी हमारी इज्जत नहीं की, सिर्फ खून निचोड़ा है हमारा, खून। अलीना क्या वजह थी, क्यों धक्का दिया है तुमने अंबर को? आंटी ये देखे मेरा हाथ, ये देखे ये निशान। अंबर भाभी ने मेरा हाथ मोड़ा, मैं तो जा रही थी, इन्होंने मेरा रास्ता रोका, मैंने खुद को बचाने के लिए इनको धक्का दिया। ये देखे फरहान भाई। अलीना, तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मेरे पे? अंबर प्लीज सच बोलो, मुझे बताओ उसके हाथ में निशान कैसे आया? हाँ ठीक है, मैंने लगाए हैं। जाओ जाके छुरी ले आओ, गला काट दो मेरा, सबको सुकून आ जाएगा। तुम अगर अपने सोच और रवैये में थोड़ी सी तब्दीली ले आओ ना, तो सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। अलीना, आई एम रियली सॉरी। फरहान भाई नहीं, मैं
मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ ये तुमसे कभी माफ़ी भी नहीं मांगेगी। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। या अल्लाह, मेरे घर में क्या हो रहा है? दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़ा फसाद, ये सब क्यों हो रहा है इस छत के नीचे? और डर तो ये है कि आगे क्या क्या होगा। मॉम, मुझे एतराज़ नहीं है, बस आपको जो ठीक लगे, आपको जो पसंद आए वो सही है, मैं इनकार नहीं करूंगी। अच्छा फिर एक मर्तबा देख तो लो। मॉम, देख के क्या होगा? किसी का कैरेक्टर जज किया जा सकता है उसके देखने से? और मैं तो इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं ताबिश से मिलकर भी उसे नहीं पहचान पाई। बेटा भूल जाओ, बस ये समझो कि तुमने एक डरावना ख्वाब देखा और तुम्हारी आंखें खुल गई। इससे इस बात को अपने ऊपर तारी नहीं करो। देखो, हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारे अपने घर में देखना चाहते हैं खुशियों के साथ। मॉम, और मैं भी आप लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि बस जो आपको पसंद आए वो ठीक है। अच्छा तो फिर बताओ ये कैसा? इसका नाम है हैदर, ग्रेजुएशन की आईटी के अंदर, यूएसए से पढ़कर आया हुआ है, इनका अपना फैमिली बिजनेस भी है। हाँ अच्छा है ना? ठीक है। देखो बेटा, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे। जब तक तुम्हारे बाबा और अरसल फुल इंक्वायरी नहीं करते, हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। खुश रहो हमेशा। अलीना हाथ दिखाओ मुझे। अलीना मुझे देखने तो दो। क्या करोगे तुम मेरा जख्म देख के हारून? मैं दवाई लेके आता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा ये निशान। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो अलीना? इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरी ही गलती है। अब्बू के खौफ को मैंने अंडर एस्टिमेट किया था ना, अम्मी से जिद लगाई थी इस यकीन से कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं उन्हें सपोर्ट तो नहीं कर रहा ना। उस दिन जब आप ही का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, तुमने और आंटी ने किस तरह से सपोर्ट किया था अंबर भाभी को, याद है ना तुम्हें? अलीना, इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है हारून, ये सब अंबर भाभी की प्लानिंग है। मुझे यकीन है उस दिन अंबर भाभी ने पूरी प्लानिंग से उमर भाई को वहां बुलाया था। उनका अगर एक प्लान सक्सेसफुल नहीं होता ना, तो वो एक और प्लान बना लेती हैं। तुम्हें याद है उस दिन वो चाय वाली बात? अगर मैं उन्हें चाय बना देती तो वो मुझ पे कोई ना कोई इल्जाम लगा देती। ऑनेस्टली अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जब मैं इस घर में आता हूँ कोई ना कोई नया मसला चल रहा होता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। मैं जा रहा हूँ अम्मी से बात करने, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। बाबा ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देके भेजा है कि आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। अंकल कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है और आपको बहुत याद कर रहे हैं। याद तो मैं भी बहुत करती हूँ उन्हें। वो आएंगे आपसे मिलने, बल्कि वो आज ही आ जाते, लेकिन आज कुछ बिजी थे काम की वजह से। भाभी, मेरे लिए एक रिश्ता आया है, मामा और बाबा को भी पसंद है वो, और भाई ने इंक्वायरी भी करा ली है। वो सब बहुत मुतमईन है। और तुम? मैंने तो बस सब मामा के ऊपर छोड़ दिया है, और मैंने उन्हें कह दिया कि बस जो आपका फैसला हो। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। जो भी फैसला तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए करेंगे ना, वो ही बेस्ट हो। भाभी, वो कुछ दिनों में देखने आएंगे मुझे, और तुम्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। तुम हो ही इतनी प्यारी। भाभी, आप भी चले ना मेरे साथ, मुझे जरूरत है आपकी। वो मैं भाभी प्लीज,
आपको तो पता है ना मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ। और आई नो ताबिश ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं तो उसे चाहती थी ना। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं रेजिस्ट नहीं करूंगी अब, क्योंकि मेरी वजह से मेरे अपनों ने इतना नुकसान उठाया है। उनने बहुत तकलीफ उठाई है मेरी वजह से। भाभी ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तूबा, तुम ये सब कुछ भूल जाओ, आगे बढ़ने में ही समझदारी है। मगर भाभी, भूलने के बावजूद भी इंसान का माजी से रिश्ता तो नहीं खत्म होता ना। माजी से रिश्ता मरते दम तक जुड़ा रहता है, भले सब जलकर खाक हो जाए, मगर शोलों की लपटें पीछा नहीं छोड़ती। और जब वो आग ठंडी हो जाती है तो वो खाक चेहरे पर कालक मलने के काम आती है। अम्मी, आखिर ये सब कब तक चलेगा? मुझे नहीं मालूम। मगर मैं इस रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुका हूं। मैं चाहता हूं कि अब इस ड्रामे का एंड हो जाए। तो मैं क्या करूं बताओ तो? मैं अलग घर में शिफ्ट होना चाहता हूं। क्या? अम्मी, सब कुछ आपके सामने ही है। भाभी अपनी हर लिमिट क्रॉस करती जा रही है और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, जो मर्जी आए करो। तो मैं क्या कह सकती हूँ? बंदा शादी करता है सुकून में रहने के लिए, खुश रहने के लिए। अच्छा खासा मैं और अलीना बाहर जा रहे थे, सारा प्लान अपसेट हो गया। आपने उसका हाथ देखा? क्या किया अंबर ने उसके साथ? तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम वो करो। मैं अपनी बीवी के साथ अलग रहने रहो, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगी। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मगर अम्मी, आप भाभी के साथ कैसे रहेंगी इधर? ये मेरा घर, मेरा हक है इस घर पे। मैं तुम दोनों के ऊपर कभी बोझ नहीं बनी और ना आइंदा बनना चाहूंगी। तो तुम दोनों अपनी बीवियों के साथ खुशी खुशी रहो, कम से कम मेरी फिक्र मत करो। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून। तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। ये देखो, मेरे माजी की राख कितनी बेचैन मेरे किरदार पे कालक मलने के लिए। ये उमैर है ना? हाँ, दिन में कई बार कॉल करता है। जिंदगी अजाब की है इसने मेरी। भाभी, ये क्या चाहता है? ये क्यों कॉल्स कर रहा है आपको बार बार? इसी की वजह से अरसल भाई इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए। अगर अब उन्हें पता चला तो फिर? तो चल जाए तूबा, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं उन्हें मजीद वजाहतें नहीं दूंगी। भाभी, आप बात तो करें इससे, पूछे इसको क्या तकलीफ है, क्या चाहता है आपसे? रहने दो, खुद ही पीछा छोड़ते हैं। लेकिन भाभी, तूबा तुम इसे नहीं जानती। एक बार अगर मैंने इसकी कॉल रिसीव कर ली ना, फिर ये कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार कॉल करके इरिटेट करेगा। भाभी, मुझे लगता है कि ये बहुत मोहब्बत करता था आपसे। तो ऐसे लोगों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, जो कहने को तो बहुत मोहब्बत करते हो मगर अपनी माँ और बहन पर ही भरोसा रखते हो, बीवी की किसी बात पर यकीन ना करें। और याद रखना तूबा, बिना भरोसे के रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। अब बताओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं घर वापस आ जाऊं? जी भाभी, मैं तो चाहती हूँ कि आप घर आएं। बल्कि अगर आप आएंगी तो अरसल भाई शायद सब बातों को भूल जाएं। बल्कि वो भूल चुके हैं भाभी। नहीं, वो सब कुछ भी भुला देंगे ना, तो कभी ये नहीं भूलेंगे कि मैंने उनसे एक झूठ बोला था। मैं उनकी नजरों में कभी मोतबर नहीं हो पाऊंगी। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो मुझ पे शक जरूर करेंगी तू। और अगर गलती से भी कभी उमैर मेरे सामने आ गया ना और अरसल ने देख लिया, तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था।
उमर भाई मैनेजर साहब ने कहा है कि मीटिंग है आधे घंटे बाद। उनसे को मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। मगर उमर, मैंने कहा है ना, कह दो उनको। ठीक है जाओ। तुम अलीना को लेके कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते? नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, वक्त साथ गुजारो। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद भी तो हमें यहीं वापस आना है। एक हफ्ता घर से बाहर बिता लेंगे, 8वें दिन यही सब हो रहा होगा। देखो, मैं तो सिर्फ तुम दोनों का मशवरा दे रहा था। दोनों साथ वक्त गुजारोगे तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। देखें भाई, मुझ में और अलीना में पहले ही बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह समझती है। और वैसे भी मेरा उससे कोई जाती झगड़ा तो है नहीं। तुम बात को नहीं समझ रहे हो हारून। प्लीज मुझे भी थोड़ा वक्त दो। मैं भी सोचना चाहता हूँ कि किस तरह से अंबर को हैंडल करना है, अलीना की तरफ से उसका ध्यान हटाना है। और आपको लगता है आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। क्या कोशिश भी ना करूं? इस तरह तो ये घर टूट जाएगा, रिश्तों में दरार पैदा हो जाएगी। आपको पता है भाई, इन सब में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना किसे करना पड़ेगा? हमारी माँ को। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डैड, बस अभी जो करंट ऑर्डर चल रहा है वही सोच रहा था कि वक्त पे डिलीवर हो जाए बस। ठीक है। अच्छा, वो परसों तूबा के रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैं तो मुतमईन हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। जी डैड, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा इस बार। मैं घर पे ही रहूंगा। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम्हें नहीं लगता कि इस मौके पे उर्वा को घर पे होना चाहिए? वो जानते हैं तुम शादीशुदा हो, किसी ने पूछ लिया कि बीवी कहाँ है तो क्या होगा? तो डैड बता देंगे जो सच है, बता देंगे उन्हें कि अपने माँ बाप के घर गई है। भाई, ऐसे मौके पे बहुएं घर से निकल के अपने माँ बाप के घर नहीं जाती हैं, वरना यही बहाना कर लेते हैं। डैड वो आना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? देखो अरसल, बात करो उससे। इनकार कर देगी, जानता हूं मैं। तो रिक्वेस्ट करो, समझाओ उसे। पापा प्लीज आप मुझे मजीद मत उलझाएं, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूं। और कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता, मेरी फिक्र नहीं है किसी को। तुम जानते हो, तुमने सुकून अपने हाथों से बर्बाद किया है। हाँ, मैं अपनी गलती को ऑन करता हूं। सारी गलती मेरी थी। मेरी गलती थी कि मैंने उस पर अंधा भरोसा किया, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखी। और अब आप क्या चाहते हैं मुझसे डैड? मैं उसके पास जाके गिड़गिड़ाऊं, माफिया मांगू उससे? नहीं, तुम वही करो जो तुम्हारी अना चाहती है। हमारा क्या है, हम तो बेटे के घर बिखरने का दर्द सह रहे हैं और बेटी की शादी के टाइम की एम्बैरेसमेंट। माजी से रिश्ता मरते दम तक जुड़ा रहता है, भले सब जलकर खाक हो जाए, मगर शोलों की लपटें पीछा नहीं छोड़ती। और जब वो आग ठंडी हो जाती है तो वो खाक चेहरे पर कालक मलने के काम आती। और याद रखना तू, बिना भरोसे के रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। वो सब कुछ भी भुला देंगे ना, कभी ये नहीं भूलेंगे कि मैंने उनसे एक झूठ बोला था। मैं उनकी नजरों में कभी मोतबर नहीं हो पाऊंगी, कभी ना कभी।
कहीं ना कहीं वो मुझ पे शक जरूर करेंगी तू। और अगर गलती से भी कभी उमैर मेरे सामने आ गया ना और अरसल ने देख लिया तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। अम्मी, तूबा के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। उसने मुझे आज पिक्चर्स भी दिखाई हैं। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा, बल्कि दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी माशाल्लाह। जोड़ी तो तुम्हारी और अरसल की बहुत अच्छी लगती थी। तुम दोनों को साथ देखती थी तो दिल में अजीब अजीब वसवसे आते थे। डर लगता था कि कहीं किसी की नजर न लग जाए, और मेरी अपनी नजर लग गई तुम दोनों को। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? आपकी नज़र क्यों लगेगी, बल्कि आपकी दुआओं की वजह से ही तो मैं हर बुरी नज़र से हमेशा महफूज रहती हूँ। मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होती। तुम्हारे लिए, अलीना के लिए जितनी भी दुआएं मांगी हैं कहाँ कबूल हुई हैं। मेरी तो खैर बुरी किस्मत आड़े आ गई, लेकिन अलीना तो माशाल्लाह खुश है हारून के साथ। खुश कहाँ है, परेशानी साफ उसकी आवाज से पता चल रही थी। तुम दोनों क्या समझती हो? मेरे सामने हंस बोलकर मुझसे अपनी परेशानी छुपा लोगी? क्या मतलब? क्या हुआ? क्या हुआ है वहां ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जिस आवाज में अलीना मुझसे बात कर रही थी वो बहुत परेशान थी। और इस घर में परेशानी की वजह तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। एक ही वजह है वहां पर। हेलो, ये आस्ताना आलिया का नंबर है? अच्छा, वो बीबी आलिया भी बैठती हैं यहाँ पे? अरे नहीं, मैं बस कंफर्म कर रही थी कि वो एड्रेस क्या है, मतलब जो एड्रेस लिखा हुआ है वही है। अरे नहीं, वो फट गया था ना नीचे से, इसलिए समझ नहीं आया। चले मैं चक्कर लगाऊंगी। अच्छा, काम हो जाते हैं ना यहाँ। अच्छा, चले मैं चक्कर लगाऊंगी। चक्कर जाना तो पड़ेगा, जाए बिना गुजारा नहीं है अब। मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या सर में दर्द है बेटा? बस थोड़ा सा दर्द है। तो बेटा दवाई लो ना, आराम करो। अगर ऑफिस से जल्दी आ गए हो तो। अम्मी, नींद नहीं आ रही थी, हो जाएगा थोड़ी देर में बेहतर। अच्छा ये बताओ, सर दर्द की कोई और वजह भी है? अम्मी क्या मतलब वजह? मेरे बस सर में दर्द है। अरे नहीं, तुम इतनी जल्दी घर आते नहीं हो ना। जब से तुमने ये नौकरी शुरू की है, जब से तुम लेट ही आते हो, इसलिए पूछ रही हूँ। अम्मी काम होता है इसीलिए देर हो जाती है। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, नखरे नहीं कर सकता मैं। जब तक काम होता है करना होता है, और मैं ढूंढ रहा हूँ और कोई अच्छी बेहतर जॉब, तब तक तो। अरे मेरा बच्चा क्यों फिक्र करते हो? अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। बस तुम अब सब कुछ भूल जाओ और अपने काम पर तवज्जो दो, अल्लाह को याद करो, सब ठीक कर देगा अल्लाह। और देखो बेटा, मैं, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, हम सब की जिम्मेदारी है तुम पर, जो तुम्हें पूरी करनी है। अम्मी मैंने आज तक अपनी जिम्मेदारी से कोताही नहीं बरती। जितना बन पाएगा मैं सारी जिंदगी करूंगा आप लोगों के लिए, जैसे आज तक करता आया हूं। और अम्मी कर भी रहा हूं मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी। हाँ बेटा, अच्छी तरह जानती हूँ, हमारा तुम्हारे अलावा है ही कौन? तुम ही करोगे ना। एक बात कहूँ मेरे बेटा जी, और वक्त भूल जाओ। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया, इसी में हम सबकी भलाई। हम इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़
यहाँ देखो, तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं है ना? शर्मिंदगी किस बात की? अच्छा, मतलब तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? ऐसा क्या किया मैंने? तुमने क्यों उसका हाथ मरोड़ा, जान सकता हूँ? उसने जो हरकत की मैंने सिर्फ उसको जवाब दिया। अब उसने ऐसा क्या कह दिया तुम? धमकी दी है उसने मुझे कि मुझे जहर दे देगी, दवा की जगह चूहे मार गोलियां डाल देगी मेरी चाय में। कम ऑन यार, उसने मजाक किया था तुमसे। मजाक मजाक में ना वो मेरा कत्ल कर देगी, फिर पता चलेगा तुम्हें। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ तो चाहते हो ना कि तुम लोगों की मेरे से जान छूट जाए। यही अगर मुझे औलाद हो जाती ना तो तुम लोग का ये रवैया ना होता मेरे साथ। मेरी भी इस घर में कुछ हैसियत होती। देखो, अपनी हैसियत इस तरह से नहीं मनवाई जाती जिस तरह से मनवाने की तुम कोशिशें कर रही हो। हर वक्त इसी ताक में रहना कि ईंट का जवाब मैं पत्थर से दे दूं या थप्पड़ का जवाब मुक्का मार के दे दूं, इससे सिर्फ और सिर्फ घर का सुकून ही बर्बाद होता है। तुम उम्र में उससे बड़ी हो और रुतबे में, तुम्हारा क्या मुकाबला है उससे? तो मुकाबला तो वो करती है ना, हर बार कोई ऐसी बात कर देती है जिससे झगड़ा हो। और वो कहती है झगड़ा तुम पहले शुरू करती हो। तो वो मुझे जवाब क्यों देती है? उसका क्या बनता है कि वो मुझे जवाब दे? जाओ जाके अपने भाई और अपनी अम्मी को बोलो कि उसके गले में कोई पट्टा डालें, जुबान बंद करें उसकी। अच्छा, तुम जैसे पड़ी मेरे कहने में 6-7 साल हो गए, आज तक मेरे कंट्रोल में नहीं आई, वो 6-7 दिन में उसको कंट्रोल में कर लेगा? अजीब बात करती हो तुम। हाथ कैसे तुम्हारा? बेहतर है। मेरा ख्याल है फरहान भाई का मशवरा मुनासिब है, हमें ट्रिप पे निकल जाना चाहिए। ऑनेस्टली मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन बस कुछ काम में मसरूफ़ हो गया था। यहाँ तो खैर खामखा ज़िंदगी के खूबसूरत दिन बर्बाद हो रहे हैं। अब व्हाट डू यू थिंक, अब कहाँ जाना चाहिए हमें? हारून, इस तरह सिचुएशन से भाग जाना कोई हल तो नहीं है। हम भाग थोड़ी रहे हैं अलीना, बस कुछ स्पेस तो मिले एटलीस्ट। लेकिन क्या फ़ायदा, वापस आके फिर वही मुँहमारी शुरू हो जाएगी। बात की थी मैंने अम्मी से कि हमें अलग घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हारून, तुम्हारे पास कोई सेंसिबल सोल्यूशन नहीं होता क्या? कोई झगड़ा होता नहीं, तुम आंटी के पास पहुंच जाते हो अलग घर की बात करने। ये तो यही लगेगा ना तुमसे ये फरमाइश मैं कर रही हूँ। उन्हें ऐसा क्यों लगेगा अलीना, वो जानती हैं तुम्हें। हारून, अगर मेरी वजह से तुम आंटी से अलग घर की बात करोगे तो वो मुझे कसूरवार समझेंगी। देखो प्लीज मेरी पोजीशन खराब मत करो। ऑलरेडी अंबर भाभी की वजह से मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। Why are you feeling awkward? तुमने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि अंबर भाभी सब मेरे सर डाल देती हैं, मुझे मुजरिम बना देती हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना ज्यादा परेशान हो गई थी तुम? परेशान नहीं हो गई थी, मैं मजबूर हूँ। अंबर भाभी का दिमाग तो मैं 2 दिन में दुरुस्त कर दूँ, उन्हें जवाब भी दे दूँ, लेकिन उससे फरहान भाई और आंटी के दिल में जो गिले शिकवे पैदा होंगे वो। लेकिन मैंने भी ठान लिया, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अंबर भाभी का दिमाग ठिकाने जरूर लगाऊंगी, मैं उन्हें इंसान बनाकर ही छोड़ूंगी। अच्छा मैडम, अब ज्यादा जज्बाती भी मत हो आप भूल रही हैं वो अंबर भाभी हैं, उनसे टक्कर लेना ना बच्चों के बस की बात नहीं है। इसलिए आई थिंक फरहान भाई का मशवरा हमें मान लेना चाहिए। वी शुड गो ऑन अ ट्रिप, हमें अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा, इन सब झंझट से थोड़ा दूर भी हो जाएंगे। एंड ऑल्सो फरहान भाई ने मुझे ये यकीन दिलाया कि इस दौरान वो इस मसले का हल ढूंढेंगे। अच्छा ना अलीना, लुक एट मी, परेशान मत हो प्लीज। दैट्स लाइक माय गर्ल। अच्छा तो फरहान मशवरे दे रहे हैं, भाई को बीवी के साथ हनीमून पे भेजकर मेरा ध्यान बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों मेरे होते जाते कैसे हैं घूमने पे। नहीं, तुम वही करो जो तुम्हारी अना चाहती है। हमारा क्या है, हम तो बेटे के घर बिखरने का दर्द सह रहे हैं, बेटी के रिश्ते के वक्त भी एम्बैरेसमेंट बर्दाश्त कर लेंगे। हेलो। हेलो उर्वा,
कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। कल तूबा के रिश्ते के लिए एक फैमिली आ रही है। लड़का आईटी में। जी तूबा बता चुकी है मुझे, और अपने तौर पे मैंने उसे यही समझाया था कि अपने पेरेंट्स का मशवरा माने, यही उसके लिए बेस्ट है। उर्वा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस मौके पे तुम्हारा घर पे होना जरूरी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो लोग तूबा को देखने आ रहे हैं और इस मौके पर वहाँ तूबा की मौजूदगी ज़रूरी है, या फिर उसके अपनों की। और अगर उन्होंने तुम्हारे मुतालिक पूछा तो मत बताइए। वैसे भी मैं कोई इतनी इम्पोर्टेंट शख्सियत नहीं हूँ कि पहली बार आप किसी से मिले तो मेरे बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों उस बेचारे को इतनी मिन्नतें करवा रही हो? अगर वो चाहता है कि तूबा के रिश्ते के वक्त तुम वहां मौजूद हो तो उसकी बात मान क्यों नहीं लेती हो? जिद क्यों कर रही हो? अम्मी, क्या हम लोग मुनाफकत के बगैर सांस नहीं ले सकते? दुनिया के सामने एक पर्दा रखना बहुत जरूरी है। हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम एक कंप्लीट फैमिली। आए देखें, यहाँ इस घर में एक हैप्पी कपल रहता है, भले से एक दूसरे की शक्ल भी देखने को दिल करे या ना करे, पर दुनिया के सामने ड्रामा करना बहुत जरूरी है। दुनियादारी के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। अब तुम खुद देख लो ना, अलीना की शादी के वक्त कितनी जिद और बदमज़गी थी। सब कुछ होने के बावजूद गजनफर भाई आए थे ना, अरसल को अपने साथ लाए, सब घर वालों को लाए, निकाह के वक्त तक मौजूद रहे और कोई बदमज़गी नहीं हुई। 4 लोगों के दरमियान हमारी इज्जत रह गई। अब अगर वो चाहते हैं कि उनकी बहू घर की इज्जत वहां मौजूद हो तो तुम क्या करोगी? तुम खुद सोच लो इस बारे में। जो भी फैसला करो ना बेटा, सोच समझ के करो। तुम उस घर की इज्जत हो, समझी? मुमताज, मैं नहीं चाहता कि तुम मुर्बा पे मजीद दबाव डालो, उसको और फोर्स कर। राशिद, मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे भाई, उसे ये एहसास ना हो जाए कि हम उसे बोझ समझ रहे हैं। अगर वो ऐसा सोच रही है तो बहुत गलत सोच रही है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम समझने की कोशिश। हम पहले से वो हमसे बदगुमान है। मैं नहीं चाहता कि उसकी बदगुमानी में इजाफा हो। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। उमेर, कल आप मीटिंग छोड़कर चले गए? जी सर, वो एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए। ओह, तो आपके सर में दर्द था। मिस्टर उमेर, कंपनी आपको काम करने के पैसे देती है, आपके नखरे उठाने के नहीं। सर, मैं कोई नखरे नहीं कर रहा, मैं काम ही करता हूँ यहाँ पे। इफ एनीथिंग, मैं एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स देता हूँ इस कंपनी को। कोई एहसान नहीं करते आप? यहाँ सब ओवर टाइम करते हैं। जब तक काम हो, काम करना पड़ता है। सर, बाकी कंपनीज ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे देती, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल फ्री। तो फिर आप जाएं, किसी और कंपनी में ट्राई करें। अपना और हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? मुझे पता है आपको पहले भी कंपनी से लात मार के निकाला है। सर, अपनी जुबान संभाल कर बात करें आप। मुझे जॉब देकर मेरे सर पे कोई एहसान नहीं किया आपने। मेरी पिछली कंपनी में भी आप जैसे कोई घटिया बदतमीज लोग थे जिनकी वजह से मुझे छोड़नी पड़ी मुझे वो जॉब। अच्छा, अब तुम मुझसे भी बदतमीजी करोगे, अपने सीनियर से बदतमीजी करोगे? तुम भूल रहे हो, तुम्हें इस कुर्सी पे मैंने बिठाया है और मैं ही तुम्हें इस कुर्सी से निकाल सकता हूं।